हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम, जैसा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी भावनाओं के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन आप सभी को सबसे पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। जो पहला कोर्ट है आपका, वो हाई कोर्ट है और उसके बाद अगर वहाँ से आपको कोई इसमें रिलीफ नहीं मिलता है या आपके अनुसार फैसला नहीं आता है, तो फिर आप उस फैसले को चैलेंज कीजिए हमारे पास, फिर हम उसको देखेंगे। तो जो दोबारा यहाँ पे रीट पिटीशन किया गया था फाइल हाई कोर्ट में, तो हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गया है और उसका हियरिंग भी हमने बताया था कि 15 जनवरी को होने वाला है। तो हाई कोर्ट हियरिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है आपका, और कॉज लिस्ट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जो इसमें मेन मुद्दा है, रिजल्ट पर स्टे लगाना, यानी कि सबसे बड़ी मांग यही रखी गई है इसमें कि जो परीक्षा हो चुकी है 13 दिसंबर की और 4 जनवरी की, तो जब तक री एग्ज़ाम पे फैसला नहीं आ जाता है, तब तक रिजल्ट पे रोक लगे। क्योंकि सभी अभ्यर्थियों का एक ही मांग है उनका कि एक एग्ज़ाम है तो एक कट ऑफ होनी चाहिए, और एक कट ऑफ के लिए क्या होगा, तो एक पेपर होगा। और जब तक पूरे अभ्यर्थियों के लिए री एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तो फिर एक पेपर संभव ही नहीं है। तो अब प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है, इस पर बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच घमासान मच गया है। क्योंकि बीपीएससी का जो कहना है रिजल्ट को लेकर के, जो अपडेट है उनका, उस न्यूज़ के देखिए, फिर हम लोग इस केस की बात करते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से अभ्यर्थी, चाहे वो हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, चाहे वो लगातार अपना अनशन पे बने हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह उनका चल रहा है, और बीपीएससी भी अपने सारे स्टेप्स को आगे बढ़ाते जा रही है। और इसी कड़ी में कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल रिजल्ट स्टे को लेकर के कल बहस होने वाली है। अब देखिएगा, सबसे पहले जो बीपीएससी ने क्या कहा है, 70वें पीटी का रिजल्ट 26 से पहले। और जैसे कि आपको पता ही है कि कई सारे शिक्षकों पे बीपीएससी के द्वारा नोटिस भी भेजा जा रहा है। बीपीएससी का कहना है कि इन लोगों ने हमारा जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करने का काम किया है। देखिए यहाँ पे 26 जनवरी से पहले बीपीएससी एकीकृत 17वीं संयुक्त पीटी का रिजल्ट निकलेगा। आयोग ने 13 दिसंबर को 9 से 11 परीक्षा केंद्र पर ली गई परीक्षा के ओएमआर शीट को स्कैन करने के साथ ही 4 जनवरी को बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द परीक्षा की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट की भी स्कैनिंग कर ली है। यानी कि जो आपका ओएमआर शीट का स्कैनिंग है, वो प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पिछली बार आपने देखा होगा कि जब चेयरमैन अतुल प्रसाद सर थे, तो उन्होंने 2 बार प्रोविजनल आंसर की जारी किया था, उसके बाद एक फाइनल आंसर किया था। लेकिन इस बार आपको बीपीएससी ऐसा नहीं करने जा रही है। 16 तक लास्ट डेट है आपको ऑब्जेक्शन का, उसके बाद आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा और रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया जाएगा। तो स्कैनिंग का काम इन लोगों ने पूरा कर लिया है। और देख सकते हैं, ऐसे में 20 जनवरी तक आपत्तियों पर विचार करने के बाद बीपीएससी अंतिम आंसर की निर्धारित कर देगी और उसके अनुरूप मूल्यांकन कर 25 जनवरी तक रिजल्ट जारी कर देगी, ऐसा बीपीएससी का कहना है। और सभी टीचरों पर इन्होंने नोटिस भी जारी किया है। तो अब देखिए, बीबीसी का कहना है कि अगर ये लोग साक्ष्य नहीं देते हैं, जो आरोप लगाए हैं, तो हम इन पर कार्रवाई करेंगे। अब चलिए, जो केस का अपडेट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कॉज लिस्ट 15 जनवरी 2025 कल हियरिंग होने जा रही है। और यहाँ पे देखिएगा तो केस नंबर भी मिल गया है 369/2025, पप्पू कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। और यहाँ पे देखिएगा तो प्रणव कुमार, सृष्टि सिंह, देवाशीष गिरी, अशोक कुमार दुबे, ये लोग एडवोकेट्स हैं इनके तरफ से, पेटिशनर की तरफ से। स्टैंडिंग काउंसिल संजय पांडे हैं। और कोर्ट नंबर क्या है, तो कोर्ट नंबर 14 में हियरिंग होगी, सुबह 10:30 बजे टाइमिंग है। अब चलिए, इसको और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कल क्या कुछ संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 9 तारीख को केस फाइल किया गया था और 10 तारीख को रजिस्टर्ड हो गया था, और इसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं थे। और इसमें सब्जेक्ट है 13 सर्विस मैटर्स अदर देन एजुकेशन सर्विस, गैजेटेड सेक्रेटरीट। देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा पप्पू कुमार, द स्टेट ऑफ बिहार रिस्पोंडेंट बनाया गया है फॉर एडिशनल फ्रेश। और यहाँ पे पेंडिंग देखिएगा, तो स्टैंडिंग काउंसिल यहाँ पे 9 देखिएगा। और कोर्ट है तो मिस्टर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल। कोर्ट नंबर 14 में ये हियरिंग होने जा रही है कल, 369 है यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो पटिशनर्स हैं, तो पटिशनर्स
इनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पेटिशनर्स हैं। तो यहाँ पे एक एक करके पेटिशनर्स, इनका मैं एड्रेस हाइड कर देता हूँ। देखिए संदीप कुमार सिंह हैं, रवीश कुमार राज हैं, हिमांशु राज हैं, सुभाष कुमार ठाकुर हैं, खुशी कुमारी हैं, गौतम कुमार हैं, राजन कुमार तिवारी हैं, दीपक कुमार हैं, चंदन कुमार हैं, दीप शिखा है, सत्यम राज है, विवेक कुमार है और आकाश आनंद है। तो 14 पेटिशनर्स हैं यहाँ पे। देखिए इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है तो द प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाया गया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, नेहरू बेली रोड पटना, द सेक्रेटरी, तो यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को, द एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार पब्लिक सर्विस को, इन तीनों लोगों को यहाँ पे किया गया है। और देखिएगा तो एडवोकेट हैं पेटिशनर के सृष्टि सिंह जी हैं, रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं यानी कि बीपीएससी और गवर्नमेंट की तरफ से कहें तो संजय पांडे जी हैं, और पेटिशनर के एक और हैं यहाँ पे देवाशीष गिरी जी और अशोक कुमार दुबे जी। अब कल जो हियरिंग होना है, चूँकि अब ऐसा नहीं है कि कल सुप्रीम कोर्ट के जैसा यहाँ पे ये बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे आपका हियरिंग नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कल हियरिंग होगी इस पे, और कल पूरी कोशिश जो पेटिशनर्स इनके एडवोकेट की तरफ से है कि कल ही इस पे कोई ये अपडेट आ जाए कि कम से कम जब तक हियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, केस का कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक रिजल्ट को पेंडिंग में रखा जाए। क्योंकि सबसे मेन जो इनका मांग है वो है रिजल्ट स्टे को लेकर के, क्योंकि बीपीएससी भी इधर अपना पूरा कमर कस चुकी है रिजल्ट को लेकर के, और बीपीएससी भी सोच रही है कि अगर हम रिजल्ट जारी कर देते हैं तो फिर हम अपना इजीली आगे का प्रोसेस कर सकेंगे। क्योंकि एक बार अगर कोर्ट ने स्टे लगा दिया रिजल्ट पे, तो फिर बीपीएससी को जब तक फैसला नहीं होता है तब तक ये भर्ती पेंडिंग में चली जाएगी। हालांकि इस पे कई अभ्यर्थियों का राय अलग अलग हो सकता है। कई अभ्यर्थी इसके सपोर्ट में रहेंगे कि हाँ स्टे लगना चाहिए, और कई अभ्यर्थी इसके विरोध में भी रहेंगे। जिनका लगता है कि उनका प्रीलिम्स हो जाएगा तो वो इसके अगेंस्ट में है, क्योंकि कमेंट से भी पता चलता है। कई सारे अभ्यर्थी का लगातार कमेंट रहता है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम, और मैक्सिमम अभ्यर्थियों का रहता है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। तो कल का डेट आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल हियरिंग में कुछ अपडेट आता है या फिर नेक्स्ट हियरिंग के डेट मिलता है, ये कल पता चल पाएगा। लेकिन बीपीएससी अपने तरफ से ओएमआर को पूरा स्कैन कर चुकी है, और बीपीएससी हर हाल में 26 से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर चुकी है अपनी। और कल अगर कोर्ट से इस पे स्टे लग जाता है तो फिर ये वैकेंसी अभी पेंडिंग में जाएगी, और यही कारण है कि पेटिशनर की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम जब तक री एग्ज़ाम पर कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक कोर्ट इस पे रोक लगाए। तो अब देखना होगा कि कल कोर्ट इस पे कुछ फैसला, कुछ राहत देती है अभ्यर्थियों को या नेक्स्ट हियरिंग की डेट देती है, तो ये कल पता चल पाएगा। तो आप सबका जो भी राय है इस पे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल से जुड़ रहे हैं। जैसे ही कल कोई अपडेट आती है कोर्ट की तरफ से हियरिंग के बाद, तो आप सबके साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद।